नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर हम बात करते हैं भैया ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस की। और ये सभी क्वेश्चन जो आज के आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, ये आपको दिसंबर 2022 में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इनसे जो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न बिना समय गवाए हुए आपके सामने है और उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। और ये भी बताया कीजिए कि जो भी आपको प्रश्न कराए जाते हैं उनमें से आपको कितने प्रश्न अच्छे लगे, यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला प्रश्न, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई है या लुप्त होने लगी है। उस चिड़िया का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कोयल, तोता, गौरैया या मोर। यानी कि दिल्ली में ऐसा एक पक्षी जो रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो भी शहरीकरण हो रहा है उसके कारण ये चिड़िया लुप्त होती जा रही है। ये मान के चलिए लुप्त ही हो गई है, और उसके लिए जागरूकता के लिए एक विशेष दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भैया आपका है कौन? ये है आपकी गौरैया। गौरैया हो या हम कह सकते हैं एक होता है भैया आपका कबूतर। तो ये सभी होते हैं भैया घर की चिड़िया, घर की चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड में पढ़ने पर कठिनाई होती है। यानी कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यानी कि राधा को दिखाई नहीं दे रहा है, देखने में समस्या हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राजा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। यानी कि कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो भैया अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो रक्त के थक्के की बात आती है। अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो भैया आँखों से संबंधित आपका होता है। अगर हम विटामिन सी की बात कर लें तो भैया कहते हैं स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। या अगर हम विटामिन डी की बात कर लें तो कहते हैं भैया कि रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो राधा को देखने में समस्या हो रही है, यानी कि विटामिन ए की कमी है। तो विटामिन ए अगर उसको दे दिया जाएगा तो वो भैया जो है उसकी आंखें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो भैया तो वीडियो को लाइक करने के बाद में एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में ही बेल आइकन होगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, देखिए हमेशा पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन आया था कि जो आपका बगुला है वो भैंस के ऊपर बैठ जाता है या गाय के ऊपर बैठ जाता है, तो क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं? तो कहा जाता है कि नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि दो भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान। जहां पर एक जीव को फायदा हो रहा हो, मान लीजिए एक दूसरे के संपर्क में आए और एक जीव को फायदा हो रहा है और उस फायदे से दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है, तो वो संबंध क्या कहलाता है? परजीविता, सहजीविता। सहजीविता तो वो होता है कि भैया किसी को नुकसान ना हो और आपस में दोनों को फायदा हो। और परजीविता आपका कहलाता है कि एक को होएगा नुकसान और दूसरे को होएगा आपका फायदा। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है उसको लॉक करते हैं, परजीविता कहते हैं। ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मृग के संरक्षण के लिए हम कह सकते हैं कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण जो है वो प्रसिद्ध है? सरिस्का, दाचीग्राम, जिम कार्बेट या रानीखेत। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। हंगुल मृग के संरक्षण के लिए भैया आपका क्या है? दाचीग्राम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दाचीग्राम कहाँ है?
तो हम बताते भैया मृग के संरक्षण के लिए आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है। तुरंत कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए कि भैया कहाँ पर है आपका जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारतीय राज्यों से कर्क रेखा जो है वो कौन से भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जब भी ऐसा आता है तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक जिसको पता है वो कर्क रेखा के सभी राज्यों को जानता है। मित्र यानी कि आपका मिजोरम, त्रा से आपका त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, और यहां पर आपका रा से आपका हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा आपका गुजरात, और मा से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। तो ये जो राज्य हैं ये कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं, ये सभी भारतीय राज्य हैं। तो डी ऑप्शन जो है, सॉरी बी ऑप्शन आप यहाँ पर लॉक करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत संरक्षण का महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी पहल, ओजोन परत का संरक्षण का कारण जो था वो कब प्रारंभ किया गया। तो आपको पता है कि भैया एक कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल, ठीक है, तो यहाँ पर भैया क्या हुआ 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ और डेट थी भैया 16 सितंबर की, और उस दिन से ही भैया हम लोग क्या ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोग ओजोन दिवस मनाने लगे हैं। तो ओजोन दिवस भी आपसे क्वेश्चन के पूछता है। यहाँ पर आपका ओजोन परत का संरक्षण जो था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से शुरू हुआ, 16 सितंबर 1987 की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते दोस्तों, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से हमेशा क्वेश्चन आता है और कहते हैं कि भैया मीथेन ग्रीन हाउस गैस है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। अगर बात करें भैया कि जलवाष्प तो ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर कहें सल्फर डाइऑक्साइड तो ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नहीं है पूछ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका नहीं है। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग करके यात्रा, यानी कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर आप नाव का उपयोग करेंगे यातायात के रूप में। क्या लद्दाख और कारगिल है, कश्मीर और केरल है, या आपका सिक्किम और दार्जिलिंग है, या दिल्ली और मिजोरम। तो आपको पता होगा कि भैया कश्मीर में हम कहते हैं भैया केरल है आपका, वहाँ पर भी नाव होती हैं, कश्मीर है वहाँ पर भी आपकी नाव होती हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि डल लेक भी है। तो यहाँ पर आपको कश्मीर और केरल आंसर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नावों को हम यातायात के रूप में जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भैया जो मछली है, मछली उसको सरसों के तेल में भूनकर कहाँ पर खाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है तुरंत। और नारियल के तेल में कहाँ पर खाते हैं, ये बहुत भैया बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नारियल के तेल में मछली को कहाँ पर खाया जाता है और सरसों के तेल में मछली को कहाँ पर खाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत बताइए। ये क्वेश्चन कराया भी जा चुका है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं शहरी परिवेश में, यहाँ पर थोड़ा हम इसको हटा देते हैं। शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता। भाई सीधी बात है कि अगर ज़्यादा दिनों तक हम सब्जियों को रखेंगे तो सब्जियां खराब होने लगेंगी। और जब जो भी बेचने वाला था उसने क्या किया, उसकी सब्जी नहीं बिकी तो उसने तुरंत उसको कम दामों पर बेचने का निर्णय ले लिया। तो इसमें से क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बेचना चाह रहा था कम दामों पर सब्जियों को। वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है, उसमें क्रय विक्रय कला का अभाव है, शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण बिक्री संकटग्रस्त है। यानी कि जल्दी खराब सामान हो रहा है तो बिक्री संकटग्रस्त है। मान लिया ज़्यादा भंडारण कर लिया है तो भैया उसको नहीं बेचे पा रहा है। अब नहीं बेचे पा रहा है तो क्या किया जाएगा?
उसको वही सोचेगा कि जितना पैसा हमारा निकल आए। तो शीघ्र खराब होने वाला जो सामान है वो संकटग्रस्त सामान है, इसलिए उसकी जो बिक्री है उसको कम पैसों में उसको बेचनी पड़ी। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा, कीटों को फंसा करके खाने वाला पौधा कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं भैया नेपेंथिस आपका पौधा है। अगर हम बात करें संड्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका दूसरा भी नाम है आपका, या हम कहें अगर डायोनिया, तो ये भी आपका एक कीटभक्षी पौधा है, लेकिन एजिरेटम जो है ये आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा पक्षी की चोंच निस्यंदन तंत्र होता है? किस पक्षी के चोंच में निस्यंदन तंत्र होता है? फ्लेमिंगो, रॉबिन, मेकाओ, गौरैया। निस्यंदन तंत्र दोस्तों होता है फ्लेमिंगो के चोंच में। ए ऑप्शन को यहां पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में करते हैं? देखिए मकान बनाने में असम में किसका प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिब्बे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मकान बनाने के लिए और डिब्बे बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बांस का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन को यहां पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि उस युग्म की पहचान करिए जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है। जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है, मैगाट एवं भृंग, कैटरपिलर एवं मक्खियां, भृंग और मक्खियां, या कैटरपिलर एवं मैगाट। दोस्तों कीड़ों के लार्वा का जो उदाहरण है वो है आपका कैटरपिलर एवं मैगाट। डी ऑप्शन को यहां पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईवीएस की प्रकृति कैसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन 2022 में आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ईवीएस की प्रकृति कैसी होती है? देखिए ईवीएस में एसएसटी को भी जोड़ दिया गया, ईवीएस में आपके साइंस को भी जोड़ दिया गया, ईवीएस में ईवीएस तो है ही, तो ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत है। ए ऑप्शन को यहां पर हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? देखिए अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी का एक छोटा सा एक रूप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने बात कर ली थी भैया विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण को एकीकृत किया गया। तो ये किसके अनुसार? तो ये भैया एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अनुसार। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।